हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए आज कुछ और देखते हैं एसएपी में क्या नया है। आज हम अभी तक एसएपी इजी एक्सेस स्क्रीन के बारे में बहुत कुछ हमने देख लिया। तो अभी हम देखेंगे कुछ एसएपी फ्यूरी के बारे में। वैसे तो मैंने जैसे आपको बताया था कि एसएपी लॉगिन के लिए ये हम यूज़ करते हैं GUI। और अगर हम यहाँ से लॉगिन करें तो यहाँ पे एक आमतौर पे जब आप रियल एनवायरनमेंट में काम करोगे तो यहाँ पे फ्यूरी लॉन्च पैड का एक लिंक रहता है। तो उस लिंक के थ्रू आप फ्यूरी लॉन्च पैड को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अभी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं थियर्ड सर्वर के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैं इसको लॉगिन करूंगा गूगल क्रोम के थ्रू। और यहाँ पे लिंक है यूजर आईडी पासवर्ड डालने का। तो यहाँ पे मैं अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल देता हूँ। दिस इज पासवर्ड लॉगिन। तो ये है फ्यूरी लॉन्च लॉन्च पैड। इसके बारे में हमने थोड़ी बात पहले कर ली है ऑलरेडी कि जो टाइल्स आपको दिखाई दे रही हैं ये सभी एप्स हैं, फ्यूरी एप्स हैं। इनके थ्रू हम जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस करनी होती है उस स्क्रीन को एक्सेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पिछले जो लास्ट वीडियो जिसमें हमने फ्यूरी लॉन्च पैड के बारे में बात की थी, तो हमने इसमें ये इस स्क्रीन को एक्सेस किया था, जिस स्क्रीन को हम इजी एक्सेस स्क्रीन में FBL3N जो है ट्रांजैक्शन कोड के थ्रू एक्सेस करते हैं। वो सेम सिमिलर स्क्रीन है जो स्क्रीन हम FBL3N के थ्रू एक्सेस करते हैं ट्रांजैक्शन कोड के थ्रू। तो ये है फ्यूरी लॉन्च पैड के इसके बारे में, इस स्क्रीन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि ये जो फ्यूरी लॉन्च पैड है, मैंने आपको बताया था कि ये काफी हाईली फ्लेक्सिबल स्क्रीन रहती है। तो इस स्क्रीन को आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंगली। जो आपका जॉब प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंगली इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो हम आगे आने वाली एक दो वीडियोस में ये इसी के बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे हम इसको हम अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं इस स्क्रीन को। ये टाइल्स कौन कौन सी टाइल्स हम ऐड कर सकते हैं, कौन रिमूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं और क्या हो सकता है इसमें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेटिंग्स की। तो जब आप ये लॉगिन जो है आपका, ये मे 1220 इसलिए ये M दिखा रहा है यहाँ पे। तो अगर इसके ऊपर क्लिक करूं और मैं सेटिंग्स के ऊपर जाता हूं तो यहाँ पे मेरे को ये डिटेल आ जाती है कि कौन को जो मैं सेटिंग करना चाहता हूँ अपनी स्क्रीन के लिए, ताकि मेरे को बार बार वो चीजें डालनी ना पड़े। तो काफी सारी सेटिंग्स हैं यहाँ पे। जैसे यूजर अकाउंट जो है, मेरा जो यूजर अकाउंट है वो दिखा रहा है यहाँ पे। तो उसके बाद आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने देखा था थीम। थीम कैसे सेट करते हैं। तो इसी तरह जैसे हम SAP इजी एक्सेस स्क्रीन का थीम सेट कर रहे थे लास्ट वीडियो में, वैसे ही हम यहाँ पे SAP फ्यूरी लॉन्च पैड पे भी अपना थीम सेट कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट थीम्स यहाँ दे रखे हैं। और याद को होगा आपको क्वार्ट्स थीम वहां पे सेट कर रखा था और यहाँ पे भी क्वार्ट्स थीम को ही सेट कर रखा है। तो इसके बारे में ज्यादा बात करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि सेम वही चीज है जो हमने पहले देख ली है। तो ऐसे ही डिस्प्ले सेटिंग में भी है ऑटोमेटिक डार्क मोड डिटेक्शन, दिस एंड दैट। वो चीजें हैं। इसे जस्ट अपीयरेंस के स्क्रीन की जो स्क्रीन है आपकी उसकी अपीयरेंस कैसी रहेगी। अगर आप कोई थीम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे उसकी अपीयरेंस देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है। देखिए, ये देखिए अपीयरेंस चेंज हो गई। तो ये वेरी मच सिमिलर टू आवर प्रीवियस वीडियो। सो इसमें कोई ज़्यादा चेंज करने वाली या ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए इसमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी फिलहाल इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है होम पेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होम पेज में देखिए, होम पेज के ऊपर मैं सेलेक्ट कर रखा है शो ऑल कंटेंट्स। तो अगर शो ऑल कंटेंट्स का मतलब है कि ये सभी मेरे को जितने भी फोल्डर बने हुए हैं इस स्क्रीन के ऊपर, वो मेरे को सभी ये फोल्डर्स दिखा रहा है। फिलहाल मैं इसको सेव करके इसको एडिट करता हूँ। जैसे देखिए, देयर आर सो मेनी फोल्डर्स। देखिए 1 2 3 4 करंट सेटिंग्स, मास्टर डाटा। अगर आप देखना चाहेंगे कितने फोल्डर्स हैं तो इस ड्रॉप डाउन को अगर देखोगे तो यू विल सी देयर आर सो मेनी फोल्डर्स। देखिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ फोल्डर्स आते हैं। सो उसके अगर आपको ये इरिटेट कर रहा है कि इतने ज्यादा फोल्डर मैं नहीं देखना चाहता, मैं सिर्फ वही फोल्डर देखना चाहता हूँ जो मेरे जॉब प्रोफाइल का रिलेटेड फोल्डर है और उसकी ही टाइल्स मेरे को दिखनी चाहिए और नहीं दिखनी चाहिए। तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, सेटिंग्स में जाओगे, होम पेज के ऊपर जाओगे, तो शो ऑल कंटेंट्स के बजाय आप कर सकते हो शो वन ग्रुप एट ए टाइम।
तो जिस ग्रुप में आप काम करोगे सिर्फ वो ग्रुप ही शो करेगा, उसके रिलेटेड टाइल्स ही शो करेगा, यानी कि उसके रिलेटेड जो एप्स है वही शो करेगा। तो टाइल्स मीन्स एप्स, सो एप्स और टाइल्स इंटरचेंजेबली ये वर्ड यूज करूंगा मैं इस सारी ट्रेनिंग के दौरान। सो ये देखिए, अब ये माई होम से रिलेटेड जो 4 एप्स हैं, सिर्फ वही 4 एप्स को दिखा रहा है। अगर मैं मान लीजिए अकाउंट पेबल बिजनेस प्रोसेसेस इस फोल्डर में जाता हूँ तो इसके रिलेटेड जो ये सभी टाइल्स हैं, ये टाइल्स को दिखाता है। तो ये काफी फाइल्स जो है इंफॉर्मेटिव होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, सप्लायर इनवॉइसेस लिस्ट, तो अभी तक 787 इनवॉइसेस ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी हैं। तो अगर आप इसको देखना चाहो तो आप इसमें क्लिक करके इस सभी इनवॉइसेस जो हो चुकी हैं उसको देख सकते हो। और अगर आप इसको इन इनवॉइसेस में कुछ फिल्टर लगाना चाहते हो तो आप फिल्टर लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को वही इनवॉइसेस चाहिए जो मेरे कंपनी कोड से रिलेटेड हैं, QA13 से। तो मेरे को सभी, अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर इनवॉइस डेट नहीं चाहिए, मेरे को सभी चाहिए, तो जो मैंने ऑलरेडी इनवॉइसेस पहुंच कर रखी है, तो देखिए ये देखिए। सो ये इनवॉइस है जो मेरे को दिखा रहा है कि कितनी इनवॉइसेस मैंने ऑलरेडी पहुंच कर रखी है। देखिए सो मैनी। तो पेज डाउन करके आप देख सकते हो डिफरेंट इनवॉइसेस जो मैंने पहुंच कर रखी है। तो इसके बारे में, और अगर आपको कोई नई इनवॉइस क्रिएट करनी है तो यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो। तो इसका डिस्प्ले देखिए, इसमें सेटिंग्स में जाके आप डिफरेंट इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। सेटिंग्स में क्या रहेगा कि कौन कौन से आपको कॉलम चाहिए, कौन से आपको कॉलम नहीं चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करता हूँ इस इनवॉइस को, तो ये मेरे को इस इनवॉइस की पूरी डिटेल बता रहा है। इसमें क्या मैंने डेबिट कर रखा है, क्या क्रेडिट कर रखा है, क्या है। ये देखिए डिफरेंट टैक्स का अमाउंट कितना है इस इनवॉइस में। जैसे $60 का टैक्स अमाउंट है, और इसका टैक्स बेस अमाउंट कितना है 600 के ऊपर 10% GST कैलकुलेट हो रखा है $60। तो इसका परचेजिंग डॉक्यूमेंट रेफरेंस, जनरल इंफॉर्मेशन क्या है इसकी, कौन सी डेट की इनवॉइस डेट है, तो इसका रेफरेंस नंबर इनवॉइस नंबर यानी कि क्या है, टोटल ग्रॉस अमाउंट कितना है। तो सभी डिटेल्स आप इस यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो लेट्स गो बैक। तो ऐसे डिफरेंट टाइल्स को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। क्रिएट सप्लायर इनवॉइस अगर आपने करनी है तो वो कर सकते हो। सो ये क्रिएट सप्लायर इनवॉइस एडवांस्ड, ये क्रिएट सप्लायर इनवॉइस सिंपल। सो दिस इज एडवांस्ड, दिस इज सिंपल क्रिएट सप्लायर इनवॉइस। सो इसके बारे में हम जब अकाउंट्स पेबल का सब मॉड्यूल शुरू करेंगे तो तभी इन सभी टाइल्स को यूज करेंगे, तो अपनी ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने के लिए। तो अभी फिलहाल हम दोबारा सेटिंग में चलते हैं, तो आगे कुछ देख लेते हैं आगे क्या है। तो अब आ गया अपीयरेंस का हो गया, अब होम पेज का हो गया। तो सिर्फ मेरे को वही ग्रुप चाहिए जो मेरे को एट ए टाइम यूज करना है फिलहाल। तो उसके बाद है स्पेसेस एंड पेजेस में कुछ खास यूज नहीं करना है। यूजर एक्टिविटी को आपके अगर हिस्ट्री को क्लियर करना है कि कौन कौन सी एक्टिविटी ऑलरेडी आप कर चुके हो इस पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर, तो उसको आप क्लियर भी कर सकते हो। लैंग्वेज एंड रीजन देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे टाइम जोन इंडिया का सेट कर रखा है। तो लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश। अगर डिफरेंट लैंग्वेज आप यूज करना चाहते हो तो डिफरेंट लैंग्वेज भी यहाँ पे ब्राउज भी कर सकते हो आप, कौन सी लैंग्वेज में। तो फिलहाल क्योंकि हम इंग्लिश में यूज करेंगे तो इसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। डेट फॉर्मेट क्या है, DDMMYYYY। सो ये डेट फॉर्मेट है। जब डिफरेंट डेट फॉर्मेट सेलेक्ट करना चाहते हो तो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो टाइम जोन जो है वो 24 आवर्स फॉर्मेट में चल रहा है। तो टाइम जोन इंडिया है। तो डेसिमल फॉर्मेट में देखिए जो जनरली हम इंडिया में यूज करते हैं वो भी यही फॉर्मेट यूज करते हैं कि डेसिमल लगाने के बाद 2 डिजिट्स जो है करते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट फॉर्मेट यूज करना हो तो जैसे फॉर एग्जांपल हम जब अमाउंट लिखते हैं तो उसमें कोमा लगाते हैं, और जब डेसिमल पॉइंट्स लिखने होते हैं तो डेसिमल के बाद डेसिमल यहाँ पे लगाते हैं। लेकिन डिफरेंट फॉर्मेट भी यूज होता है कुछ कंट्रीज में, यहाँ पे डेसिमल लग रहा है और यहाँ पे कोमा लग रहा है। जबकि यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे कोमा हम अमाउंट में लगा रहे हैं और डेसिमल प्लेसेस से पहले डेसिमल लगा रहे हैं। सो ऐसा है। सो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो। तो हम जो जनरल फॉर्मेट है वही वही हम रखेंगे। तो आगे वाली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफॉल्ट वैल्यूज है। डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है, डिफॉल्ट वैल्यूज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लाइव एनवायरनमेंट में काम करोगे तो आप ये जो है डिफॉल्ट वैल्यूज का जो ऑप्शन है इसको बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हो। क्योंकि मैं शेयर फोल्डर पे काम कर रहा हूँ इसलिए मैंने डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं डाली है, क्योंकि देयर आर सो मेनी पीपल यूजिंग दिस सर्वर। तो उनकी अपनी अपनी अपना डिफरेंट कंपनी कोड है, अपना डिफरेंट उनका बिजनेस एरिया, चार्ट ऑफ अकाउंट्स तो डिफरेंट अपना यूज कर रहे हैं। तो फिजिकल ईयर, तो ये सभी अगर आप यहाँ पे डाल दोगे तो यहाँ पे ये डिफॉल्ट वैल्यूज रहेगी। तो जैसे ही आप कोई पर्टिकुलर टाइल को एक्सेस करोगे कोई ट्रांजेक्शन को पोस्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल माय होम के ऊपर अगर मैं डिस्प्ले लाइन आइटम्स करता हूँ, अगर मैं डिफॉल्ट वैल्यूज डाल दूंगा तो यहाँ पे मेरे को कंपनी कोड दोबारा डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डिफॉल्ट वैल्यू से यहाँ पे उतारेगा इसको, कंपनी कोड को। सो जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यूज में जाता हूँ। फिलहाल QA13 मैं इसमें अपना डिफॉल्ट वैल्यू डाल देता हूँ। तो
अभी इससे ज्यादा मैं नहीं डालूंगा क्योंकि शेयर सर्वर से तो आगे भी दिखा देता हूँ। जैसे कंट्रोलिंग सब मॉड्यूल के ऊपर कंट्रोलिंग एरिया दिस दैट आप काफी जो भी डिफरेंट जो डिफॉल्ट वैल्यूज है डाल सकते हो। उसके बाद डिफरेंट सब मॉड्यूल्स के डिफरेंट डिफॉल्ट्स यहाँ पे जो जो मॉड्यूल आप यूज कर रहे हो उसका यहाँ पे डिफॉल्ट आप डाल सकते हो। तो ये काफी सब मॉड्यूल्स का डिफरेंट सब मॉड्यूल्स का और आपके पास ऑप्शन रहेगा। तो फिलहाल मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, अब मैं दोबारा इस स्क्रीन को एक्सेस करके देखता हूँ कि डिफॉल्ट वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही। देखिए यहाँ पे कंपनी कोड मेरे को ऑलरेडी, ओके मेरी डिफॉल्ट वैल्यू में पड़ा है तो ऑलरेडी ये अपने आप सेलेक्टेड आ गया Q13। सो मेरे को यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। सो ऐसे हम इसका अपने डिफॉल्ट वैल्यूज को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको डिफॉल्ट वैल्यू को हटा देता हूँ। सो ऐसे डिफरेंट आप सेटिंग्स ये इसकी अपनी स्क्रीन की कर सकते हो। सो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे फाइल्स को ऐड किया जा सकता है, डिलीट कैसे किया जा सकता है, कैसे ग्रुप ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं। सो टिल देन, थैंक्स वेरी मच, सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम।